पुलवामा के अवंतीपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच हुई मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द मार गिराए गए हैं और मारे गए मिलिटेंट्स के पास से कसीर तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के संगम इलाके में खुफिया एजेंसियों से इत्तला मिली कि संगम इलाके के एक मकान में दहशतगर्द छिपे हैं। जानकारी पाकर आर्मी की 55 RR, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों ने इलाके को घेर लिया। मिलिटेंट्स ने खुद को घिरा देख सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान मिलिटेंट जिस घर में छिपे थे उसे उड़ा दिया गया। मकान में आग लगने के बाद मकान में छिपे मिलिटेंट फायरिंग करते हुए बाहर निकले और पहले से मुस्तैद जवानों ने मिलिटेंट्स को गोलियों से भून दिया। मारे गए मिलिटेंट्स की शिनाख्त लश्कर-ए-तोयबा के इरफान अहमद दिगू और तसादक शाह के तौर पर हुई है। मारे गए दोनों ही मिलिटेंट मकामी बताए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस तसादुम आराई में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मुकामी मिलिटेंट जो है वो जाम बहक किए गए, जिनकी शिनाख्त इरफान और तसद्दुक के बतौर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार एक के बाद एक ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से जो ये एनकाउंटर्स हो रहे हैं और इसके अंदर जो मुठभेड़ हो रही है उसके अंदर जो मिलिटेंट्स हैं उनको मार गिराया जा रहा है। और क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले परसों ही कैसे हमला किया था और हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे, अब लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे और हमारे ब्यूरो चीफ से तजम्मुल जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। तजम्मुल, आज के इस हमले की बात करें हम तो क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है किसी तरीके से आर्मी को नुकसान पहुंचाया जाए, हमारे पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचाया जाए, और इनकी लगातार ये कोशिश होती है। हालांकि एक कामयाबी हासिल जरूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा कर देती है ये जो पूरी प्लानिंग इन लोगों की होती है कि आखिर ये लोग इस तरह से छुपकर बैठे हुए हैं कि एकदम से हमला कर देते हैं। क्या इसकी वजूहात तलाशते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इनको कैसे खत्म किया जाए, कैसे खात्मा इनका हो, और इनके आने का पीछे क्या मकसद हो सकता है? शाहबाज, जिस तरह से हमने कल जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में जिस तरह से मिलिटेंटों के हमले में 5 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों की हिलाकत के बाद साउथ कश्मीर में आज सुबह 55 राष्ट्रीय राइफल्स, SOG, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लोकल यूनिट को इतला मिली थी कि अवंतीपोरा के आसपास के इलाके में 2 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं जिनका ताल्लुक LET से बताया जाता है। फौरी तौर पर इलाके का सर्च ऑपरेशन किया गया और सुबह सुबह गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई देने के बाद कुछ देर तक खामोशी दोनों अतराफ से रही। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स उस जगह तक पहुंच गए जहां ये इनकाउंटर शुरू हुआ और मिलिटेंट जो कि एक मकान में छुपे बैठे थे वहां से फायरिंग का आगाज़ किया और बहुत कम वक्त में दोनों मिलिटेंट जो हैं जाम बहक हुए। उसके बाद इलाके में इंटरनेट डाटा सर्विस को डाउन कर दिया गया, जिसका गालिबन मकसद शुपियान, पुलवामा और आसपास के इलाकों में हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी चीफ कमांडर सैफुल्लाह के हवाले से कुछ अफवाहें थी कि शायद वो इस ऑपरेशन के दौरान नरगे में आ चुके हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, लेकिन बाद में अफवाह तक ही महदूद रही और 2 मकामी मिलिटेंट तसद्दुक और इरफान अहमद, जिनका ताल्लुक पांपोर और पुलवामा से बताया जाता है, वो दोनों जाम बहक हुए हैं। बताया जाता है कि इन्हें बहुत कम टाइम हुआ था मिलिटेंसी में शामिल हुए और कई एक इलाकों में उन्होंने मिलिटेंसी रिलेटेड कई सरगर्मियाँ शुरू की थी, जिसके बाद आज सिक्योरिटी फोर्स की इतला जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। बिल्कुल, जहाँ तक आपका सवाल है, जनूबी कश्मीर के इन इलाकों में जिनमें खिरम, सिरहमा, अनंतनाग, बदसगाम, कुलगाम और ऊपरी इलाकों के बाद जब शुपियान, वची, पुलवामा, इन इलाकों की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं वो कोई भी दिन, कोई भी शब नहीं गुजरती है जब इलाके में मिलिटेंट के खिलाफ फौज ने सख्त से सख्त ऑपरेशन किया हो और कामयाबियों से सिक्योरिटी फोर्सेज हमकिनार होती रही। लेकिन कुल मिलाकर इस एरिया में अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या मिलिटेंसी की जो तादाद है, इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर जोन के मुताबिक किसी वक्त में वो कहते थे कि इन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है कि कितने मिलिटेंट अब बचे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट सर्वे है इस इलाके में जो मिलिटेंटों की तादाद है उसमें कमी तो ज़रूर आई है, लेकिन उसमें साथ ही साथ जिस तरह से बड़े नाम अभी गिनाए जाते हैं हिजब से, LET से, जैश से, कहीं ना कहीं इलाकों में अभी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और साथ साथ अमरनाथ यात्रा से कबल ये
ये जो रूट है, चाहे वो शोपियान का हो, पुलवामा का हो, इन इलाकों में 40 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की हिलाकत के बाद एक मरकज सा बना हुआ है, टारगेट बना हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि कहीं ना कहीं यहाँ से मिलिटेंसी को खदेड़ दिया जाए। लेकिन अभी तक हमने देखा कि ऑपरेशन के दौरान कई बार मिलिटेंट जो है चकमा देने में भी कामयाब हुए, कई बार मारे भी गए हैं, लेकिन इलाके में अभी भी मिलिटेंसी का जो टेम्पो है अभी भी काफ़ी हाई है और सिक्योरिटी फोर्स की लगातार रिव्यू मीटिंगों में जायजा लिया जा रहा है। लेकिन तजम्मुल टेम्पो जरूर हाई होगा और हम जो है लगातार जितने भी मिलिटेंट्स हैं उनके ऊपर भारी भी पड़ रहे हैं, मगर सवाल ये उठता है कि क्या वो जो एक दबाव है, जो एक अपनी मौजूदगी है, वो दर्ज करा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि कोई सा दिन ऐसा नहीं जा रहा, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है कि कोई शब ऐसी नहीं गुजर रही, कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है कि जब इस तरह के वाकयात सामने ना आ रहे हो। क्या वो अपनी मौजूदगी सिर्फ दर्ज कराने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं या कारनामे कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्योंकि सयाहत से जुड़ा हुआ है पूरा कश्मीर, लोग वहां पर ना पहुंचे। 18-17 दिन बाद अनंतनाग के अंदर वहां पर जो अमरनाथ की यात्रा है वो शुरू होने वाली है, क्या उसके पीछे तमाम वजूहात तलाश सकते हैं हम? शाहबाज, इसके दो एरियाज़ हैं। एक वो कि जब मिलिटेंट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस या जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी के जवानों पर फायरिंग करता है, यानी वो मिलिटेंट की तरफ से इनिशिएट होता है कि वो किस इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम देता है और उसके बाद अंजाम बिल्कुल उन्हें पता है। लेकिन दूसरा यह कि ऑपरेशन ऑल आउट 1 के बाद ऑल आउट 2 की जो कामयाबियाँ लगातार हिफाजती अमले को मिलती रही, उसमें एक बहुत बड़ी जो चुनौती इस वक्त है साउथ कश्मीर में कि इन इलाकों में लगातार जो इनपुट्स मिलते हैं तो शुरू होती है। यानी इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जहां इन्फॉर्मर अपना रोल अदा करते हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्स उस जगह तक पहुंचते हैं जहां मिलिटेंट छुपे बैठे हों, उसके बाद फायरिंग होती है। गालिबन इसका मतलब है कि यहां पर मिलिटेंटों की तादाद अभी मौजूद है। जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट 1 ऑल आउट 2 के बाद लगातार जो फौजी सरबराह है, फौज के यहाँ के कमांडर हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इस कामयाबी के बाद जो मॉरल है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस का मॉरल है, वो अप हो जाता है। कहीं ना कहीं कामयाबी से जरूर इंसान जो है 10 कदम आगे बढ़ता है। लेकिन रोज इनकाउंटर्स का मतलब है कि मिलिटेंटों की तादाद भी इन इलाकों में है, उनकी मौजूदगी है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शाबाश, दूसरा माना यह होगा कि अमरनाथ यात्रा से कबल, इंतखाबात से कबल, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सियासी मामलात हैं, उसमें मिलिटेंट जब अटैक करता है तो एक बहुत बड़े चिंता की बात है कि मिलिटेंट दिन के उजाले में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हैं। जवाबी कार्रवाई, रिटालिएशन में मिलिटेंट मारा जाता है, अंजाम उन्हें पता है। लेकिन इतने हौसले अभी भी मिलिटेंटों के पास हैं, जो कि ऑल आउट के दौरान कई सिक्योरिटी एजेंसीज ये दावा कर रही थी कि शायद इसमें कमी आ जाएगी। मुझे लगता है कि जिस तरह से करीबन 6-8 महीने के दौरान मिलिटेंसी के खिलाफ और जिस तरह से सदर राज को भी अब एक्सटेंड किया गया, जिसका गालिबन इशारा साफ है कि सियासी मामला फिलहाल इल्तिवा में रखे जाएं, साइड में रखे जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी को अपना काम खुलकर करना होगा, यानी उन्हें छूट देनी होगी, जिससे कहीं ना कहीं कामयाबियां जरूर मिलती हैं। इन जैसे आज के 2 मिलिटेंट के बारे में बताऊं शाहबाज की, जिस तरह से इरफान अहमद के बारे में बताते हैं, जिस तरह से तसद्दुक अहमद के बारे में बताते हैं कि कहीं ना कुछ लोग इनमें से शादीशुदा भी हैं, कुछ लोग इनमें से कम उम्र के भी हैं। हालांकि रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर अपील की थी कल SKIC श्रीनगर के डेस्क से, डाइस से, यह भी कहा था उन्होंने वहां से कि मिलिटेंट जो है बंदूक छोड़कर आए और उनके साथ बैठे और मामलात देखें। इसी तरह से अलगावादी या हुर्रियत की भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि वो लड़ रहे हैं, परेशानियां उठा, लेकिन गलत काज के लिए, जो कि सत्यपाल मलिक रियासती गवर्नर बता रहे हैं। ताहम मुझे लगता है कि एक बातचीत के इनिशिएटिव को जिस तरह से फिलहाल इल्तिवा में डाला गया, सिक्योरिटी फोर्स जो है ऐसे ऑपरेशंस आगे भी जारी रख सकती है। जी बिल्कुल, आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि दहशतगर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए तजम्मुल आपका। लेकिन कुल मिलाकर अब ये देखना है होगा कि जो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर हमें भी सतर्क रहना होगा और ये जानने की कोशिश करनी होगी कि हमारे आसपास कोई मिलिटेंट तो नहीं है। चलिए बढ़ता आगे। अनंतनाग हमले के पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि खुफिया ज़राए के मुताबिक हमले की साजिश ISI ने रची है। मुश्ताक अहमद जरगर के जरिए यह हमला करवाया गया है और जरगर पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में रहता है। वहीं से कश्मीर के दहशतगर्दों की मदद से इसने हमले को अंजाम दिया। बीस साल पहले की एक गलती
इन आंसुओं के लिए जिम्मेदार है। 5 जवानों की कुर्बानी का गुनहगार मुश्ताक अहमद जरगर। अनंतनाग हमले का मास्टरमाइंड मुश्ताक अहमद जरगर हो सकता है। इस हमले की जिम्मेदारी जिस अल उमर मुजाहिदीन नाम की तंजीम ने लिया है, उसका मुखिया मुश्ताक अहमद जरगर है। मुश्ताक अहमद जरगर के बारे में बता दें कि ये वही दहशतगर्द है जिसे दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के तैयारे IC-814 के मुसाफिरों को छोड़ने के बदले रिहा किया गया था। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान की ISI की मदद से जरगर ने जैश और हिजबुल के दहशतगर्दों से अनंतनाग हमला कराया है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान भी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का इशारा कर रहा है। कि जब भी यहाँ थोड़े हालात सुधरते हैं, चुनाव हुए तो उसके बाद पुलवामा हुआ, जब फोर्सेस अपर हैंड उनका होता है तो पार से डायरेक्शन आ जाती है फिदाइन अटैक के लिए। ये फिदाइन अटैक था, ये मामूली अटैक नहीं था। पाकिस्तान की साजिश और पाकिस्तान के हुक्म से होता है फिदाइन अटैक। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले ASI रमेश कुमार नलबारी, असम के ASI नीरोद शर्मा, यूपी के मुजफ्फरनगर के कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार, यूपी गाजीपुर के कांस्टेबल महेश कुमार कुशवाहा और देवास MP कांस्टेबल संदीप यादव इस हमले में शहीद हुए हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि मुश्ताक अहमद जरगर ने बालाकोट हमले का बदला लेने के लिए अनंतनाग हमले को अंजाम दिया है। मुश्ताक अहमद जरगर बालाकोट के जैश टेरर कैंप में ट्रेनिंग में शामिल रहा है। शहीदों के अहले खाना पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट के बदले से पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने सबक नहीं लिया। अब जरूरत है कि दहशत के इस फन को हमेशा हमेशा के लिए कुचला जाए। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में गैस सिलेंडर फटने से हादसे में 5 लोगों की जान चली गई थी और हादसे में जख्मी 7 साल का बच्चा दिल्ली के एम्स में जिंदगी से जंग लड़ रहा है। अब ऐसे में गांव के लोगों ने हादसे की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ब्लास्ट काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ था और एक 5 किलो के गैस सिलेंडर के फटने से इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता है। घर के मालिक मोहम्मद शफी चलकू ने भी हादसे की जाँच की मांग की है। जब हादसा हुआ वहाँ पर ऐसा, तो इनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया उड़ी हॉस्पिटल से श्रीनगर। जो इनको मतलब ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, जो इनको फर्स्ट एड मिलना था, वो बर वक्त इनको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये इनकी मौत वाक़ा हो गई है। मौत वाक़ा हो गई है। अब हम पुरजोर आपकी चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से कि इसमें बिलखैर तहकीक होनी चाहिए, असल कसूरवार पाया जाना चाहिए, असल मकसद और असल वजह किस वजह से ये मतलब इतनी अमवात पेश आई। जैसे मेरे घर में मतलब हिलाकतें हुई हैं, जैसा वहाँ का माहौल हुआ है, जैसा मेरा पूरा ख़ानदान ख़त्म हुआ है, तो वहाँ छोटा सा एक सिलेंडर था, मैंने ऊपर चांद पे रखा था। वो सिलेंडर नॉर्मल जैसा ब्लास्ट हुआ है, नॉर्मल जैसा। वो भी ब्लास्ट कैसे हुआ है कि टेबल के नीचे था सिलेंडर, उसके ऊपर कपड़े कम से कम 5-8 गट्ठे बांध के रखे थे। स्टेशन पे अभी तो मुतमईन कैसे हैं, क्योंकि हमारी तो इतनी हलाकतें हुई हैं, इतना नुकसान मेरा घरेलू हुआ है। अगर मामूली मतलब चिड़ी का बच्चा भी मरता है तो उसके ऊपर भी एक्शन होता है। मेरा तो गाड़ी खाली हुआ है जनाब। जी हम उस जगह रहते हैं जहाँ पे एक खुदा के सिवा और कोई सहारा यहाँ पे नहीं है। हमारे घर में जो है 5 अमवात हुई है, एक मेरी भाभी की और 4 जो है भतीजे हैं, उनकी डेथ हुई है। लेकिन लोकल या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी हमारे यहाँ कोई नहीं आया देखने के लिए, या कोई कैसे मसला हुआ। बीच में गैस को तो थोड़ी सी खराश पड़ी है, लेकिन असल जो मकसद है किससे ये मसला है, ये इतनी मौतें हुई हैं, ये असल मकसद हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। रियासी जिले की हरकोट पंचायत के चोराकोट इलाके में एक घर में आग लगने से घर जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि घर के सभी लोग वक्त रहते बाहर निकल चुके थे। गुज़िश्ता रात तकरीबन 1 बजे लगी आग की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।
उधर डोडा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि तकरीबन 26 लोग जख्मी हुए हैं। पहला हादसा सुबह गाडसू पुल के पास बस पलटने से हुआ है और इस हादसे में बस में सवार 25 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 6 की हालत खराब देखते हुए डोडा जिला अस्पताल से जम्मू रेफर किया गया है। 30 लोग हमारे मतलब इंजरी हुई है, तो इमीडिएटली जो जैसे ही फ़ोन हमको पता चला, हमने एम्बुलेंस वगैरह जिसमें जो टीम थी वहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पेंशन उनको शिफ्ट किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने ऑलरेडी टीम्स को जो अलर्ट किया था डॉक्टर्स की, तो उनको जो यहाँ फर्स्ट एड वगैरह सब 30 लोग हैं हमारे पास जो यहाँ पहुँचे हैं छोटे, उनमें से 2 जो है उनको थोड़ा शोल्डर इंजरीज थोड़ा थोड़ा इंजर्ड ज़्यादा है वो, तो उसके लिए अभी डॉक्टर देख रहे हैं कि उनको शिफ्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। अभी तक अंडर ट्रीटमेंट यहीं पे ही है। और चलिए बात कर लेते हैं दूसरे हादसे की, जो कि ठाठरी गंदोह के पास मछीपाल इलाके में पेश आया। यहाँ पर कार रोड से लुढ़कते हुए सीधे चिनाब दरिया में गिर गई और जिसमें कार में सवार 3 लोगों में से 2 की मौत हो गई है, जबकि एक दीगर शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। जो कि गुंदो से 6 बजे चली थी और जम्मू के लिए जा रही थी। 8:30 बजे के करीब गडसू एरिया में उसकी ब्रेक फेल हो गई और जिसके कारण वो बस जो थी उसने ड्राइवर ने गजब किया है, उसने वो बस जो है वो पलट दी और उसमें 31 सवारियाँ जो थी और 31 सवारियाँ जो हैं बिल्कुल सेफ़ हैं। थोड़ी मामूली चोट सबको आई है मगर ठीक है। दूसरा एक हादसा हुआ है अभी पीछे मछीपाल में, वहाँ पे हमारे ठाकर दुनी चंद जी जो लीडर थे उनकी डेथ हुई है और उनकी एक भांजी जो है मनहास रीता मनहास करके उसकी भी डेथ हुई है। चलिए बढ़ते आगे। मुसलसल बारिश की वजह से जिला बांदीपुरा में 16 स्कूलों में पानी भर गया है। तफसीलात के मुताबिक हाजन जोन में 12, संबल में 1, कबील जोन में 3 स्कूलों में पानी भर गया है और मामूली बारिश की वजह से ज़्यादातर स्कूलों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से तलबा को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी पानी में से गुजर कर तलबा को स्कूल पहुँचना होता है। कई तलबा को कश्ती का सहारा लेना पड़ता है और हालात ये हैं कि पानी भरने की वजह से कुछ स्कूलों को दूसरी जगह पर मुंतकिल करना पड़ा है। वहीं बांदीपुरा के CEO का कहना है कि बहुत सारे स्कूलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मेरा नाम मुदत अख्तर, बह गवर्नमेंट गर्ल्स मिडल स्कूल प्रांगस मज पान। अ बोड़ ग्राउंड मगर यह हेथु आब असी गंटस रूद पेवान, यह आब सी तल गसान। बे लकट बेन बोय पान तम तहन ये फटित। बे स्कूलन मज दिक्कत, लिहाजा आलमी हुकूमत गुजारिश करान तम कर सबील हेको पन तालीम जारी। टोटल हमारे 12 स्कूल हैं जिनमें पानी आया सैलाब की वजह से। इनमें कोयल जोन में 1 स्कूल है, बांडीपुरा में 2 स्कूल, संबल में 1 और हाजन में 12, यानी कुल हमारे 12 और 1 13, 15 और 16 स्कूल है। आउट ऑफ 16 स्कूल्स 3 स्कूल ऐसे हैं जहां माइनर डैमेज हुआ है। हम और एसेस करते हैं कि कहीं अगर और डैमेज हुई होगी तो हम कोशिश करेंगे उस डैमेज को भी रिपेयर करने के लिए। जम्मू में ग्रामोड़ रियासी के लोगों ने महकमा PHE के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। मुकामी लोग पानी की परेशानी को लेकर मुजाहरे के लिए निकले। तकरीबन 3 घंटे तक चले इस मुजाहरे में लोगों ने महकमे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीने के पानी की मांग की है। लगातार पानी की किल्लत होती जा रही है, जिससे मुकामी लोग काफ़ी परेशान हैं और उनका गुस्सा इस तरीके से निकल रहा है। जहां हमारे गांव में कम से कम 1 हफ्ते से ऊपर हो गए पानी नलों में नहीं आया। हम कभी त्रिंथा बोली से, कभी गार नाले से, कभी कहीं से ऑटो में भर के या अपनी गाड़ियों में भर के पानी ला रहे हैं। हमारी एडमिन और PHE डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हमें यहाँ 3 घंटे से ज़्यादा रोड रोके हुए हो गया। अभी तक यहाँ हमारे PHE विभाग से या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब इंचार्ज सुविधा दिलाने नहीं आया। अगर किसी PHE डिपार्टमेंट के आदमी से बोलते हैं भाई पानी नहीं आया, तो वो बोलता है सरपंच के पास जाओ। सरपंच बोलता है PHE D के पास जाओ। हमारी एक्सीडेंट से या अफसरों से लिंक नहीं है। जिन लोगों के उनके फ़ोन नंबर कनेक्ट हैं वो बातचीत करते हैं, उनके घरों में पानी टैंकर आ जाता है।
और जम्मू के अंदर जिस तरीके की परेशानी पानी की है उसी तरीके से ठीक कुलगाम में भी है। यहाँ पर भी पीने के पानी की कमी की वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ पर नाराज लोगों ने महकमा पीएचई के खिलाफ जमकर मुजाहरा किया और इस दौरान मुजाहिरीन ने बेंगवाड़ बागबल रोड को कई घंटों तक जाम करके रखा। लोगों की माने तो कई बार महकमा पीएचई से गुहार लगाई गई, लेकिन बावजूद इसके पानी की परेशानी कम नहीं हो रही है। यहाँ पर तो पानी नहीं है, इसलिए पानी के चलते से इतना सब जमा हो रहा है। उधर भी गाड़ी रुका हुआ है, इधर भी गाड़ी रुका हुआ है। इन लोग गाड़ी वाला बोलते हैं हमको रास्ता छोड़िए, हम लोग जाएंगे इधर उधर अपना अपना घर में पहुंचेंगे जाके। मगर यहाँ पर तो हम लोग को पानी का कुछ नहीं जुगाड़ है। हम लोग को पहले बताइए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर पानी हम लोग को दीजिए पहले, उसके बाद जिसको जिधर जाना हो उधर जाओ। ये क्या है कि हमारे पास पानी नहीं है, 2 महीने हो गए आज पानी नहीं है, हमारे बिल्कुल पानी नहीं। ये देखो कितने लाइन लगी है, नटी को लाइन लगे, बर्तन ये खाली सब पड़ी है। चलिए बढ़ते आगे। शुजात बुखारी की पहली बरसी के मौके पर श्रीनगर में सेक्रेटरीट के सामने सहाफ़ी और सामाजिक कारकुनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर पुलिस ने कई सहाफ़ियों और सामाजिक कारकुनों के गिरफ्तार उनको किया गया और एहतजाज को नाकाम बना दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर शुजात बुखारी की पहली बरसी थी और इस मौके पर श्रीनगर के सेक्रेटरीट के सामने सहाफ़ी और सामाजिक कारकुनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, लेकिन उसी वक्त पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस दौरान उन्होंने सहाफ़ियों और सामाजिक कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया और उस एहतजाज को नाकाम किया।